स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर। इशू मतलब बेचना, इशू मतलब बेचना। क्या बेचना है? शेयर्स बेचना है। कौन बेचता है शेयर्स? कंपनी। अब कंपनी क्यों बेचती है? उनको पैसे चाहिए रहते, मतलब कैपिटल चाहिए रहता है। उनके पास पैसा नहीं है बट बिजनेस का आइडिया होता है, उनको पैसे की जरूरत होती है। तो पैसे की जरूरत के लिए कंपनी अपना शेयर्स मार्केट में बेचने निकालती है, इशू करती है। तो जब भी इशू किया ऐसा वर्ड दिखा मतलब बेचना है। क्लियर हो गया? अब जब कंपनी को शेयर्स बेचना तो कंपनी डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाती है, मेरे शेयर्स खरीद दो, मेरे शेयर्स नहीं। उनके एजेंट रहते हैं, दलाल लोग रहते, ब्रोकर रहते, वो लोग क्या करते? शेयर्स बेचते उनके बिहाफ में और वो अपना कमीशन वगैरह चार्ज करते। अभी इन डिटेल अपन नहीं जा रहे क्योंकि अपने को अकाउंटिंग टर्म्स करना है, शेयर्स इशू कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब चीज नहीं देखना है। क्लियर? उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप शेयर्स मार्केट में बेचने निकालते हो तो आप कभी भी एक साथ पैसे नहीं लेते हो, आप स्टेजेस वाइज पैसे लेते हो। पहला आप बोलते भाई आप अप्लाई करो हमारे कंपनी में, हम आपका देखेंगे भाई आपको शेयर्स अप्लाई कर रहा है, आपने अप्लाई किया तो आपको शेयर्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। समझ में आया क्या? तो सबसे पहला शेयर क्या होगा? अप्लाई होगा। अप्लाई करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसको शेयर अलॉट करना है या नहीं करना है। तो उसके बाद अलॉटमेंट का स्टेज आ जाएगा। अलॉटमेंट जैसे ही हो जाएगा तो अब मालूम पड़ गया भाई इसको शेयर अलॉट कर दिया, तो इसे पैसे मांगना चालू करेंगे। एक कॉल करेंगे, दो कॉल करेंगे, तीन कॉल, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? पक्का? तो जब भी आप इश्यू ऑफ शेयर्स का सम सॉल्व करने वाले हो तो ये जो वर्किंग दिख रहा है वो पहले कंप्लीट करना है। वर्किंग के अंदर क्या क्या दिख रहा है कि भाई पहला कंपनी का कैपेसिटी कितना है, मतलब कंपनी कितना शेयर्स बेच सकती है, वो कंपनी का कैपेसिटी होगा। उसके बाद अपन देखेंगे कि हमारे कंपनी में कितने एप्लीकेशन आए, इन शॉर्ट कितने शेयर्स बिके हैं, एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ। बात समझा गया? पक्का? पहले कैपेसिटी कितना है फिर एप्लीकेशन कितना है। अगर कैपेसिटी से ज्यादा एप्लीकेशन आता है, अगर कैपेसिटी से ज्यादा एप्लीकेशन आता है तो दो चीज होगा, या तो रिफंड या तो प्रोराटा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कंपनी के कैपेसिटी से ज्यादा एप्लीकेशन आएगा, अगर कंपनी का कैपेसिटी 1 लाख है और एप्लीकेशन 1,20,000 आया मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आया। अगर ज्यादा एप्लीकेशन आया है तो कंपनी दो ही चीज कर सकती है, या तो रिफंड करेगी, भाई नहीं हमारे पास 1 लाख का कैपेसिटी 1,20,000 हम लोग नहीं कर सकते तो 20,000 रिफंड करना पड़ेगा, या तो प्रो राटा करना पड़ेगा, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? पहले लेक्चर में प्रो राटा पे इतना फोकस नहीं करेंगे बट फ्यूचर में इसके ऊपर ज्यादा फोकस होने वाला है। क्लियर हुआ? पक्का? 100%। तो पहला आप देखोगे कंपनी का कैपेसिटी कितना है, उसके बाद एप्लीकेशन कितना मिला, कितना एप्लीकेशन मिलने के बाद अपने को कितना अलॉट करना है वो देखना है। क्लियर है? भाई मुझे जितना कैपेसिटी उतना ही अलॉट करना पड़ता है। कंपनी का कैपेसिटी 1 लाख है, एप्लीकेशन 1,20,000 आया, फिर भी अलॉटमेंट 1 लाख ही होगा। ज्यादा भी आया तो भी अलॉटमेंट कंपनी के कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता है। सर कम आया तो कम ही अलॉट करेंगे, तो कॉमन सी बात है। 1 लाख कंपनी का कैपेसिटी है, 80,000 एप्लीकेशन है, तो अलॉट कितना करेंगे? 80 करेंगे। समझ में आया? ज्यादा आया तो कितना कर सकते हैं? जितना कंपनी का कैपेसिटी है उतना ही। क्लियर? अब इधर मालूम पड़ जाएगा भाई एप्लीकेशन 1,20,000 आया है, 1 लाख अलॉट किया तो 20,000 का क्या करना है, या तो रिफंड या तो प्रोराटा। पहला वर्किंग समझ में आया क्या? ये वर्किंग क्लियर हो गया। उसके अलावा जो पैसा मांगने का है, मतलब हमारे कंपनी का फेस वैल्यू कितना है पहला वो देखा जाएगा। जो भी फेस वैल्यू होगा वो कैसे मांगना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। भाई अगर एग्जाम्पल 10 रुपया फेस वैल्यू है तो 10 रुपया कैसे मांगना है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। पहला एप्लीकेशन पे कितना मांगना है, अलॉटमेंट में कितना मांगना है, फर्स्ट कॉल में कितना मांगना है, सेकेंड कॉल में, मतलब जितना पैसा आपको मांगना है वो आपका सेकेंड वर्किंग बनेगा, मनी एट ईच स्टेज का। इसमें एप्लीकेशन पे कितना मांगा, अलॉटमेंट में कितना मांगा,
फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड, वो कॉल कितना भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 2 कॉल लिया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, 3 कॉल भी हो सकता है, 4 कॉल भी हो सकता है, 5 कॉल भी हो सकता है। क्लियर हुआ क्या? तो आप जब भी क्वेश्चन रीड करोगे, पहला वर्किंग और दूसरा वर्किंग ये बना दिया आपने तो आपका काम खत्म, क्योंकि मैं एंट्री सब हाइड करवाने वाला हूं। ऐसा हाइड होगा कि आप भूलने वाले ही नहीं हो। क्लियर है? पक्का? ये टॉपिक 10 मार्क के लिए आएगा, भूल के भी ऑप्शन में नहीं रखना। इसके ऑप्शन में देखते ये साल क्या आता है, डिसोल्यूशन आता है या डेथ ऑफ पार्टनर आता है, क्या रिटायरमेंट आता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन में कुछ ना कुछ इसके रहेगा ही। क्लियर है? बट ये टॉपिक अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो पूरा 10 मार्क देके जाएगा। इसमें पूरा जर्नल एंट्री और कुछ भी नहीं है। अंडरस्टूड? पक्का? चलो ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूं, या तो पहले क्वेश्चन देख लेते, उसमें देखते कितना एंट्री आने वाला, उसके हिसाब से जर्नल एंट्री करता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, आनंद कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each, वो क्वेश्चन मार्क नहीं, ऑफ ₹10 each, payable on application 4 rupees, allotment 3 rupees, first call 2 rupees, on second and final call 1 rupees. Company received application for all these shares and received all the money. खत्म हो गया। क्वेश्चन बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद कंपनी लिमिटेड। पहले वर्किंग बनाता हूं, फिर एंट्री की तरफ आ जाता हूं। कंपनी का कैपेसिटी कितना है? सर कंपनी का कैपेसिटी 1 लाख शेयर्स का, मैंने कैपेसिटी लिख दिया। एप्लीकेशन कितना मिला? सर लास्ट लाइन पे लिखा है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल दी शेयर, मतलब जितना कैपेसिटी था उतने सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिला है, मतलब 1 लाख के लिए मिला है। जितना कैपेसिटी उतना मिला, तो रिफंड वगैरह आएगा क्या? नहीं सर, क्वेश्चन में बोला ऑल मनी वे रिसीव्ड ऑल्सो, मतलब अलॉटमेंट भी 1 लाख ही करेंगे, कोई रिफंड वगैरह नहीं है। बात समझ में आया? कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है। क्लियरली बोला है, बराबर है, खाया नहीं। 10 रुपया कैसे मांगने वाले हैं? तो एप्लीकेशन पे 4 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया, फाइनल कॉल में 1 रुपया। देखो 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, तो 10 रुपया का मांगने का पैसे का हिसाब मिल गया। मुझे 10 रुपया ही मांगना है, बट ऐसे ऐसे स्टेजेस में मांगना है। तो अपने क्वेश्चन में कितने स्टेजेस है? एक एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और फिर फाइनल कॉल। तो अपने को एंट्रीज 1 2 3 4 सॉल्व करना है। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? 4 एंट्री सॉल्व करना है। पहले एप्लीकेशन का एंट्री, फिर अलॉटमेंट का एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री और फिर फाइनल कॉल का। बात समझ में आया क्या? पक्का? चलो ठीक है, एंट्रीज देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। आ जाते पहले तो इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में एंट्री पास करना है? तो लिखा है आनंद एंड कंपनी लिमिटेड, आनंद कंपनी लिमिटेड, ये हो गया। इसके बुक में आप क्या सॉल्व कर रहे हो? जर्नल है। क्लियर है? अब पहला स्टेज है एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, बराबर है। अब ये एंट्री सॉल्व करने का ट्रिक देखो क्या है। सबसे पहला भी यहां पे मैं लिख रहा हूं, फ्यूचर में आपको ऐसा कुछ भी लिखना नहीं है, डेट में डेट ही लिखना है या तो फिर नंबर्स लिखना है। आपकी समझ के लिए सिर्फ अभी मैं फर्स्ट लेक्चर है इसलिए लिख रहा हूं। यहां पे पहले लिखने का आर, ठीक है, फिर लिखने का टी। ये समझ में आया क्या? इस स्टेज का नाम है एप्लीकेशन। क्लियर हो गया? आर टी, एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। क्लियर है? उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कितना भी स्टेजेस होने दो, हर एक स्टेज में, हर एक स्टेज में 2 एंट्री आता है। एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री, फाइनल कॉल का 2 एंट्री, बराबर है। एप्लीकेशन में आर टी लिखा, अब जितने भी स्टेज है टी आर टी आर टी आर टी आर टी आर टी आर, समझ में आया क्या? तो अब पहला स्टेज हो गया, दूसरा स्टेज है तो पहला टी फिर आर, समझा ये? फिर वापस ये कौन सा स्टेज के लिए हुआ? सर ये अलॉटमेंट के लिए हो गया। फिर वापस टी आर, ये फर्स्ट कॉल के लिए हो गया। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? ये बाजू लिख देता, वापस है टी
आर। ये कौन से कॉल के लिए हो गया? फाइनल कॉल। ये समझ में आया क्या? ये रफ में लिखना है, पेंसिल से लिखना है, चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एंट्री फिल इन द ब्लैंक करेंगे। देखो मैंने क्वेश्चन को इतना दिल पे लिया नहीं है, वर्किंग बन गया, वो कैलकुलेट करूंगा और यहाँ पे आता हूँ। इधर पहले से एंट्री बाहर है, खाली अमाउंट लिखने का काम है, सम खत्म। स्टार्ट करते, देखते कैसे लिखेंगे। जिधर भी आर दिख रहा है ना, इसका मतलब रिसिप्ट। आर का मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब पैसा आएगा, रिसिप्ट का मतलब पैसा आएगा, रिसिप्ट का मतलब पैसा आएगा। सर पैसा आएगा बोले तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्यों पैसा आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो जिधर भी आर आपने लिखा है वहां पे हमेशा यही आएगा, क्या? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। बात समझा क्या? पक्का समझा? सर इधर भी रिसिप्ट है, इधर भी लिख देता हूं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। समझा? सर इधर भी रिसिप्ट है, इधर भी लिख देते, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अरे समझा ये? पक्का समझा? अब जिधर भी टी लिखा है, टी लिखा है, टी लिखा है, टी का मतलब ट्रांसफर, टी का मतलब ट्रांसफर, मतलब जो पैसा आया उसे ट्रांसफर करो, जो पैसा आया उसे ट्रांसफर करो। किधर? तो किस चीज का पैसा है? सर कैपिटल का पैसा है, शेयर इशू का पैसा है। हमने कौन सा शेयर इशू किया है? क्वेश्चन में देखो लिखा है, कंपनी इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर, मतलब क्या बेच रही है? प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का पैसा ये, तो ट्रांसफर किधर करने का? प्रेफरेंस शेयर में। बोले तो यहाँ पे ट्रांसफर में लिखने का टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हमेशा याद रखो कि ट्रांसफर किधर होगा? कैपिटल में। ट्रांसफर किधर होगा? कैपिटल में। ट्रांसफर किधर होगा? कैपिटल में। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ में आया क्या? सर वापस से ट्रांसफर है तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे समझा क्या? फिर से ट्रांसफर है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे समझा? सर इधर भी ट्रांसफर है, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? अगर इतना समझ गया तो भाई 10 मार्क मिल गए। सर कैसे? अब खाली फिल इन द ब्लैंक। ये स्टेज कौन सा है? एप्लीकेशन का। तो जिधर भी जगह खाली है उधर एप्लीकेशन लिखने का, क्योंकि आपको अगर याद होगा जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट करना होता है, एक अकाउंट डेबिट तो एक अकाउंट क्रेडिट। तो इधर डेबिट हो गया तो क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट में क्या क्रेडिट होगा? कौन सा स्टेज है? एप्लीकेशन। तो यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में आया क्या? सर इधर क्रेडिट हो गया है तो इधर डेबिट में लिखना पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हो गया तुम्हारा एंट्री कंप्लीट। एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट, एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट, ये एप्लीकेशन स्टेज हो गया। ये कौन सा स्टेज है? अलॉटमेंट। क्रेडिट हो गया डेबिट में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सर इधर क्रेडिट, डेबिट हो गया तो इधर क्रेडिट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है क्या? अब ये क्रेडिट हो गया डेबिट में, शेयर अलॉटमेंट, सॉरी यहां पे आएगा फर्स्ट, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ये कौन सा है? फर्स्ट कॉल है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर है क्या? टू लिखा तो क्रेडिट तो ही जाता है। ये फाइनल कॉल है तो इधर आएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल। बराबर है? एंट्री समझ में आ गया भाई? हो गया काम। अब ये अमाउंट सब में खाली भरना है, उसके लिए वर्किंग बनाएंगे, अमाउंट फिल इन द ब्लैंक कर देंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। मनी एट एप्लीकेशन में कितना मिलने वाला है? एप्लीकेशन मिला कितना है अपने को? सर हमको एप्लीकेशन 1 लाख मिला है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा 1 लाख एप्लीकेशन जिसपे 4 रुपया मिलने वाला है, मतलब 4 लाख रुपया। अरे बात समझा?
अलॉटमेंट करना है। कितना अलॉट किया है? तो 1 लाख को 1 लाख ही अलॉट किया है, पूरा अलॉट किया है, तो यहां पे आएगा 1 लाख शेयर इंटू 3 रुपए, मतलब 3 लाख रुपए। अरे बात समझा? जितना अलॉट किया उसके बाद से कॉल सेम हो जाएगा, मतलब अलॉटमेंट जितना भी होगा उसके बाद जो भी कॉल करोगे अलॉटमेंट के अमाउंट के ऊपर ही करने का। मतलब इसके बाद जब भी कॉल होगा तो जितना अलॉट किया है उतने पे ही पैसा मांगने का। अब इस केस में दोनों सेम है, लेकिन कभी कभी होगा 1 लाख 20 में भाई 20 रिफंड कर दिया, अलॉट 1 लाख किया तो आगे 1 लाख के ऊपर ही पैसा मांगने का, 1 लाख 20 पे नहीं। क्लियर है? फर्स्ट कॉल पे आएंगे। कितना है फर्स्ट कॉल? 1 लाख। 1 लाख पे कितना मांगने का है? 2 रुपया। तो 1 लाख इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 लाख रुपया। फर्स्ट कॉल कितने का है? 1 लाख का, तो 1 लाख इंटू 1 रुपए मतलब 1 लाख। अमाउंट मिल गया। चलो फिल इन द ब्लैंक करेंगे रोशनी। यहाँ पे पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना है? 4 लाख, तो 4 लाख डेबिट और 4 लाख क्रेडिट करना है। सिर्फ अमाउंट लिखना है, 4 लाख रुपीज डेबिट, 4 लाख रुपीज क्रेडिट। वापस एप्लीकेशन है 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट। समझ में आया क्या? अभी अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का है? 3 लाख, तो 3 लाख डेबिट, 3 लाख क्रेडिट, 3 लाख फिर डेबिट, 3 लाख फिर क्रेडिट। क्लियर है? फिर फर्स्ट कॉल 2 लाख का है, 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट, फिर 2 लाख डेबिट और 2 लाख क्रेडिट। फाइनल कॉल 1 लाख का है, तो 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट, वापस 1 लाख डेबिट, 1 लाख क्रेडिट। हो गया तुम्हारा सम। आपको इसका टोटल लेना है, टोटल इसका आ जाएगा 10 लाख डेबिट, 10 लाख क्रेडिट। हो गया सब। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही समझे, थोड़े से एडवांस लेवल पे होने वाला है प्रो रेट और ये सब चीजें, बाकी एंट्रीज यही रहने वाली, कुछ भी चेंज नहीं है। अमाउंट के कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आने वाला है। क्लियर है? कंप्लीट करो, बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। चलो स्टार्ट करते, ध्यान दो। सम नंबर 3 क्या दिया है? रोशनी कंपनी लिमिटेड issued 25,000 equity shares of 100 each, payable as follow: rupees 20 on application, 30 on allotment, 20 on first call, on second and final call 30 rupees. Application were received for 22,000 equity shares and allotment of the shares were made to them. All money was received by the company. Past journal entries in the books of रोशनी कंपनी लिमिटेड। रोशनी बेटा ध्यान दे, तू तेरे कंपनी का समय, इधर इक्विटी शेयर इशू किया है। यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? तो इसका फेस वैल्यू 100 रुपया। क्लियर है? कंपनी का कैपेसिटी कितना? देखो सर 25,000 शेयर्स बेचना है, बट एप्लीकेशन कितना मिला? सिर्फ 22,000। अगर ध्यान से देखोगे तो लास्ट लाइन पे दिया है एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 22,000 शेयर्स, दिया है कि नहीं? तो यहाँ पे एप्लीकेशन कितना मिला? 22। अब सवाल है कितना अलॉट करेंगे? सर जितना मिला है उतना ही करेंगे, क्योंकि कम मिला है, तो अलॉटमेंट कितने शेयर्स का आएगा? 22,000 शेयर्स। कोई रिफंड वगैरह नहीं, क्योंकि 25 का कैपेसिटी 22 ही बिका है, तो 22 अलॉट किया, कोई रिफंड तो आएगा नहीं। समझ में आया? अब आ जाते हैं पैसे मांगने की स्टेज पे। 100 रुपया मांगना है, बट 100 रुपया एक साथ मांगते हैं क्या? नहीं। एप्लीकेशन भी कितना मांगा है? 20 रुपीज, अलॉटमेंट में 30 रुपीज, फिर 20, फिर 30। देखो 20 और 30 50, 70, 100। 100 रुपया कैसे मांगा? समझ में आ गया क्या? पक्का? चलो कैलकुलेशन भी अभी कर लेते। 20 रुपया एप्लीकेशन कितने का मिला है? 22,000 का, तो 22,000 इंटू 20 कितना आएगा? 4,40,000, 4,40,000 बराबर। अलॉटमेंट में कितना है? 30 रुपया है, तो 22,000 ही एप्लीकेशन अलॉट करना है। 22,000 इंटू 30 करोगे 6,60,000। अरे बराबर। फर्स्ट कॉल जितना अलॉट किया उतना ही सेम रहेगा, मतलब 22,000 इंटू 20, 4,40,000। अरे बराबर है।
फाइनल कॉल 22,000 इंटू 30 6,60,000। सर अमाउंट भी कैलकुलेट, वर्किंग भी रेडी, एंट्रीज आपको पहले मैंने बायट करवाए, सेम टू सेम लिख के रखा है। एप्लीकेशन स्टेज में 2 एंट्री, रिसिप्ट ट्रांसफर, फिर ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर रिसिप्ट ट्रांसफर। जिधर भी रिसिप्ट है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। जिधर भी ट्रांसफर है वहां पे कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा कैपिटल आएगा? इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे भी ट्रांसफर है तो 2 इक्विटी शेयर, फिर ट्रांसफर है 2 इक्विटी। अभी मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको पूरा लिखना है, इक्विटी शेयर कैपिटल। वंस अगेन यहाँ पे भी 2 प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएगा, 2 इक्विटी शेयर। समझ में आया? फिर जो जगह खाली है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में, फाइनल। समझ में आ गया? अमाउंट फिल इन द ब्लैंक कर देंगे भावेश। पहला एप्लीकेशन भी कितना है? 4,40,000, 4,40,000 डेबिट, 4,40,000 क्रेडिट। पहला हुआ रिसिप्ट का एंट्री। अब ट्रांसफर भी सेम, 4,40,000 डेबिट, 4,40,000 क्रेडिट। क्लियर हो गया? समझाइए। अलॉटमेंट में कितना है? 6,60,000, तो 6,60,000 डेबिट, 6,60,000 क्रेडिट। वापस से 6,60,000 डेबिट, 6,60,000 क्रेडिट। क्लियर हुआ? फर्स्ट कॉल कितने का है? 4,40,000, 4,40,000 डेबिट, 4,40,000 क्रेडिट। क्लियर है क्या? जितना क्रेडिट उतना डेबिट भी होता है। 4,40,000 डेबिट, 4,40,000 क्रेडिट। फाइनल कॉल 6,60,000, तो 6,60,000 डेबिट, 6,60,000 क्रेडिट। वापस से 6,60,000 डेबिट एंड 6,66,000 क्रेडिट। टोटल अमाउंट इसका करेंगे तो 22 लाख हो जाएगा। बराबर है? कितना शेयर है? 22,000 है ना, तो 22 लाख हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझाइए। 22,000 शेयर, 100 रुपया मांगा, मतलब 22 लाख, तो 22 लाख डेबिट और 22 लाख क्रेडिट। टोटल करके देखना सेम अमाउंट आए। क्लियर है? तो इस तरह से आपका सम नंबर 3 भी हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट कंप्लीट। सम नंबर 4, दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इशू prospectus inviting application for 1 lakh equity shares of 10 each, payable as followed: 2 on application, 4 on allotment, 2 on first call and ₹2 on final call. Application were received for 1,20,000 shares, equity shares. Director decided to reject the excess application and refund the application money on that. Company received all money. जरा ध्यान से देखो, जो पहला सम हमने किया उसके अंदर जितना कैपेसिटी है उतना ही मिला, जिसे हम लोग कहते हैं इसके लैंग्वेज में पार। जितना कैपेसिटी उतना मिलना मतलब पार, PAR, पार वैल्यू। लेकिन अगर जितना कैपेसिटी उससे कम मिला तो इसे डिस्काउंट कहते हैं, और जितना कैपेसिटी उससे ज्यादा मिला मतलब प्रीमियम कहते हैं। समझ में आएगा रोशनी? हमने पहला वाला पार वाला किया, दूसरा वाला डिस्काउंट, अभी प्रीमियम वाला कर रहे, जिसमें क्या होने वाला है? रिफंड होने वाला है। क्लियरली बोला है उसने, कंपनी रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। बराबर है? अब रिफंड हुआ है तो थोड़ा सा एंट्री में एक चेंजेस आएगा, क्योंकि रिफंड की भी तो एंट्री दिखानी पड़ेगी। बराबर है? तो ये छोटा सा एंट्री में चेंज आने वाला है, किधर आएगा वो चेक करते। क्लियर? स्टार्ट करते, देखते, पहले वर्किंग बनाते। कंपनी का कैपेसिटी कितना है? 1 लाख, तो कंपनी का कैपेसिटी है 1 लाख। एप्लीकेशन मिला 1,20,000 का, बट अलॉटमेंट कितना होगा? 1 लाख। तो सर वो 20,000 शेयर्स का क्या करेंगे? तो जो 20,000 शेयर्स का है, टोटल एप्लीकेशन 1,20,000, तो अलॉटमेंट नहीं, अलॉटमेंट में 1 लाख अलॉट करेंगे और 20,000 रिफंड करेंगे। बराबर है? ये एक्सेप्ट होगा और ये रिफंड होगा। तो ये जो 20,000 रिफंड होगा मैं रिफंड में लिख देता हूं। आप इधर 1 लाख लिख दो, इधर 20,000 तो भी चलेगा, ये खाली बाइफरकेट करके बताया मैंने। या तो आप इधर 1 लाख लिखो, अगर नहीं समझ में आता है तो 1 लाख इधर और 20 इधर। ठीक है ना? सिंपल, पक्का। आ जाते हैं पैसे पे। तो कितने का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है। तो 10 रुपया मांग रहे कैसे? एप्लीकेशन पे कितना? 2 रुपया, अलॉटमेंट में 4 रुपया, फर्स्ट कॉल और बाकी तो
2 और 2 4, 4 और 8 और 2 10 रुपए, बराबर है। अब जरा ध्यान देना, इधर ही चेंजेस आने वाला है, जो भी चेंजेस है वो इधर ही है। एप्लीकेशन कितना मिला? 1,20,000, बराबर है। ये समझ में आया? 1,20,000 पे कितना मिला? मतलब टोटल कितना पैसा मिला? 2,40,000 में हमने एक्सेप्ट कितना किया है? सर हमने एक्सेप्ट सिर्फ 1,00,000 किया है, मतलब 20,000 शेयर तो रिफंड किया है। रिफंड किया मतलब पे किया है, बराबर है कि नहीं? क्लियर? मतलब मेरे कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? मेरे कैपिटल में, इसमें यहां पे ही 1,00,000 मेरा कैपिटल का पैसा है और 20,000 मेरा रिफंड है। ये मेरा कैपिटल है और ये मेरा रिफंड है। समझ में आया क्या? इन शॉर्ट 2,40,000 में 2,00,000 मेरा है और 40,000 रिफंड है। आप देख सकते हो, 2 रुपया मिला था ना, तो भाई तेरा 2 रुपया नीचे इसको लेके जा। तो मैंने एक्सेप्ट कितना किया है? सिर्फ 1,00,000 के ऊपर 2 रुपया, बाकी 20,000 पे जो 2 रुपया वो मैंने रिफंड कर दिया। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का? अलॉटमेंट कितना करेंगे? सर 1,00,000 ही। 1,00,000 पे कितना? 4 रुपया, मतलब 4,00,000 रुपया। अरे बात समझा? फर्स्ट कॉल मैंने पहले बताया, जितना अलॉटमेंट वहीं से सेम चालू हो जाएगा, बराबर है क्या? फर्स्ट फाइनल कॉल सर 1,00,000 के ऊपर 2 रुपए, मतलब 2,00,000। एंट्री समझ में आया कि यहां तक? कैलकुलेशन क्लियर है? आ जाते हैं। पहला रिसिप्ट का एंट्री है। कितना रिसिप्ट होगा? देखो वहां पे 2,40,000 रिसिप्ट होगा। 2,40,000 का रिसिप्ट होगा, एप्लीकेशन आएगा। अब ये एप्लीकेशन का पैसा आया 2,40,000। जितना एप्लीकेशन क्रेडिट पहले उतना एप्लीकेशन डेबिट। अब मुझे एप्लीकेशन पे 2,40,000 मिला, लेकिन क्या 2,40,000 पूरा मेरा कैपिटल का है? नहीं, कैपिटल का कितना है? 2,00,000। तो कैपिटल में कितना गया? 2,00,000। बाकी क्या किया? रिफंड किया। पैसा आया था डेबिट, अब रिफंड किया तो जाएगा, तो यहां पे एक एंट्री ऐड करेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 40। एंट्री समझा क्या? रिफंड किया मतलब पैसा दिया, पैसा आया था डेबिट, अब पैसा जाएगा तो क्रेडिट। ये एप्लीकेशन की स्टेज में ही हुआ। समझ में आया क्या? वापस एक बार जरा ध्यान देना, कैश और बैंक कितना पैसा आया? 2,40,000 आया। क्लियर है? अब ये 2,40,000 कभी आया? एप्लीकेशन पे आया। ये समझा आपको? जब मेरे पास एप्लीकेशन 2,40,000 का, अरे नहीं यार ये तो ज्यादा आ गया, एक काम करता हूँ 2,00,000 मेरा है वो मेरे पास रखता हूँ, 20,000 जो एक्स्ट्रा है वो रिफंड करता हूँ। तो 20,000 पे कितना पैसा आया? 2 रुपया। तो 20,000 का 2 रुपया मतलब 40,000 एक्स्ट्रा आया, तो मुझे क्या करना है? रिफंड करना है। पैसा आया था डेबिट, अब जाएगा तो क्रेडिट। जाएगा मतलब क्रेडिट ना, तो टू कैश और बैंक। कौन से एंट्री में? ट्रांसफर के एंट्री में। क्लियर हुआ क्या? पक्का? क्लियर है? 1 मिनट रुक बेटा। 2,40,000 डेबिट, 2,00,000 उसमें कैपिटल है और कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट में 40। क्लियर हो गया क्या? पक्का समझा? 100% पक्का? बढ़ो आगे, अलॉटमेंट में जाएंगे। अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलने वाला है? कुछ रिफंड विफंड का केस है क्या? नहीं सर। तो 4,00,000 डेबिट, 4,00,000 क्रेडिट। वापस से 4,00,000 डेबिट। सिंपल, समझ में आ गया? खाली एक चेंजेस हुआ यहाँ पे, क्यों हुआ वो भी आपको समझा है। फर्स्ट कॉल कितने का है? 2,00,000, तो 2,00,000 डेबिट, 2,00,000 क्रेडिट। क्लियर है क्या? वापस से 2,00,000 डेबिट, 2,00,000 क्रेडिट। फर्स्ट कॉल था ये आपका। फाइनल कॉल कितने का है सर? वो भी 2,00,000 का है, तो 2,00,000 डेबिट, 2,00,000 क्रेडिट। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। वापस से 2,00,000 डेबिट, 2,00,000 क्रेडिट कर देंगे। हो गया तुम्हारा एंट्री। अब इसका टोटल कर लेना, जो भी अमाउंट का टोटल है। क्लियर है यहां तक? पक्का समझा है? तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया आज का सम। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।